आपका? हाँ, आपको अब्दुल मतीन ने नंबर दिया था, मेरा नंबर। हेलो हेलो, जी अब्दुल मतीन भाई ने आपको नंबर दिया था मेरा। जी, आपका नंबर अब्दुल मतीन ने दिया था। अच्छा अच्छा, अब्दुल मतीन लाइन पे हैं, पहले अब्दुल मतीन से बात करो, फिर मैं इंशाल्लाह आपको हर मसला जो भी आपके मसाइल है सब बात बताएंगे इंशाल्लाह। बस एक ही मसाइल है, मतलब बाद में अगर पेश पूछना चाहा जाए तो बस एक ही मसाइल था। अच्छा, अब्दुल मतीन भाई इनको नंबर दिए थे आपने? जी जी, दिया था मैंने। अच्छा, ये बंदा बता रहे हैं अपने को देवबंदी बता रहे हैं। जी जी पहले जी ये तो बताओ, आप देवबंदी हो? जी तो सबसे पहला मसला तो ये है, देवबंदी होने का मसला है। बाद में रफ़ेदैन कोई बड़ा मसला नहीं है। रफ़ेदैन अगर हमारे नज़दीक कोई रफ़ेदैन करे तो वो सुन्नत के खिलाफ हैं, और इमाम शाफी के नज़दीक अगर रफ़ेदैन करे तो वो सुन्नत के मुताबिक हैं। तो ये कोई बड़ा मसला नहीं है, फुरूई इख्तिलाफ ये है। लेकिन देवबंदी और हमारे बीच में अकीदे का इख्तिलाफ है। देवबंदी को हम मुसलमान नहीं मानते, काफिर मानते हैं, जी, समझे? हमें हमें उससे कोई लेना देना नहीं है। उससे हमको लेना मतलब देना कि सबसे, जब आपको ये जानना जरूरी है क्यों काफिर मानते हैं, देवबंदी का कुफर क्या है, गलती क्या है, ये सबसे बड़ा मसला है। आप देखिए कितनी कैसी बात कर रहे हैं आप। देवबंदी काफिर है वो बड़ा मसला नहीं है, अब रफ़ेदैन बड़ा मसला हो गया। देखिए मुझे, हेलो, हाँ, सुन मेरी बात। बस मुझे कुछ मसाइल बस मालूम करना था, तो बस इसीलिए मैंने आप आपका नंबर लिया है। जी जी, उलमाए देवबंद को आप उलमाए देवबंद के जुबान से सुने हैं रफ़ेदैन के बारे में, वो क्या कहते हैं जरा बताइए। मैंने नहीं सुना बस। तो आप क्या जानते हो, उलमाए देवबंद रफ़ेदैन करते हैं या नहीं करते हैं, हनफी है या क्या है? नहीं करते हैं वो भी। नहीं पता, तो पहले आप उलमाए देवबंद के बारे में नहीं जानो। करते हैं, हाँ, दिल नहीं करते हैं। नहीं करते। नहीं तो आप रफ़ेदैन करने वाले को आप क्या समझते हो? नहीं, देखिए किसी आले हदीस करता है तो वो पूछ रहा था, मैंने सोचा कि मैं पूछ लेता हूँ कि हम लोग अगर फैज नमाज में नहीं करते हैं तो फिर क्यों नहीं तुम्हारे करते हैं। मैं कह रहा हूँ रफ़ेदैन के बारे में आपके उलमा ने आपको क्या कहा, रफ़ेदैन करने वाला क्या है? जो मैंने पूछा ही नहीं, मैंने मालूम ही नहीं किया। जो शाफी है वो तो रफ़ेदैन करे, उनके नज़दीक सुन्नत है और वो हक पर है। शाफी भी हक पर है। जी लेकिन जो हनफी अपने को हनफी कहता है या हनफी नहीं कहता है, शाफी भी नहीं कहता है, वो रफ़ेदैन करता है, अहले हदीस हो या देवबंदी हो। अगर रफ़ेदैन करे तो उसके बारे में आप क्या कहते हैं? अरे भाई, मुझको बस इतना, देखिए हम रफ़े नमाज में नहीं करते हैं, अब भी नहीं करते हैं। तो आपके देवबंदी तो रफ़ेदैन करते थे। देवबंदी के सुनिए सबसे सुनिए बड़ा मौलवी सुनिए। आप देवबंदी क्यों करें? मैंने आपसे बस एक मसला मालूम करने के लिए पूछा है, कॉल किया है मैंने, तो आपने कॉल मसला, किया है। अगर आप जिस मसलक के हो उस मसलक के उलमा से मसला पूछो। हम तो देवबंदी को काफिर समझते हैं, और काफिर के लिए कोई मसला नहीं। काफिर का सबसे बड़ा मसला यह है कि वो कुफर से तौबा करे। काफिर पहले कुफर से तौबा करे, उसके बाद वो मसले मसाइल सीखे। जब आपके पास ईमान नहीं है, आप काफिर हो, तो आपको हम मसला क्यों बताए? काफिर के लिए, गंगाराम के लिए कोई मसला है क्या? गंगाराम के लिए ना रफ़ेदैन है, ना हलाल हराम है, ना उसके लिए कोई इबादत है। उसके लिए पहले तौबा है, वो तौबा करे, ईमान में आए, कुफर से तौबा करे। जी तो किसी गंगाराम को हम मसला नहीं बताएंगे, फातिहा नहीं बताएंगे, नमाज नहीं बताएंगे, क्योंकि वो गंगाराम है। क्या उसको गंगाराम को नमाज बताएंगे क्या? बताइए आप। आइएगा, चलिए। हमारे नजदीक देवबंदी काफिर है। अब ठीक है, देवबंदी काफिर को हम ना नमाज, ना रफ़ेदैन, ना दुआ, ना तहज्जुद, ना बितर, हम कुछ नहीं बताएंगे। ठीक बताइए, ठीक है, चलिए हटाइए। अब तो अगर एक मुसलमान, आप मुसलमान पूछे तो बताएंगे। आप तो ठीक है पहले मुसलमान, मुसलमान, इसलिए तो हम कहते हैं पहले देवबंदी के बारे में आपको बताएंगे। हक क्या ठीक है। है, देवबंदी हक पर है या नहीं, उसका जब आपके पास खुलासा हो जाएगा, उसके बाद आपको रफ़ेदैन के बारे में बताएंगे,
नमाज के बारे में, ज़कात के बारे में, सदका फितर के बारे में, वज़ू गुस्ल के बारे में हर चीज़ बताएंगे, क्योंकि मोमिन जी। होना शर्त है ना, सबसे पहला शर्त मोमिन होना है। हम कोई गलत बोल रहे हैं तो बोलिए। हाँ, तो आप मान गए ना। तो आप जो पूछ रहे हैं रफ़े दैन के बारे में, उलमाए देवबंद का सबसे बड़ा जो मौलवी है इस्माइल देहलवी, वो खुद रफ़े दैन करते थे, खुद उसकी किताब से साबित है, रफ़े दैन करते थे वो। तो अभी आप अगर रफ़े दैन करने वालों को गलत कहते हो तो वो खुद देवबंदी ही पहले गलत ठहरेगा। भाई हम पूजा, आप रफ़े दैन करते हैं नमाज में? हम नहीं करते, हम तो हनफी हैं, हम हनफी जी, हैं, यही। और हमारे कोई बुजुर्ग से साबित नहीं है कि हमने हनफी मसलक को हमने छोड़ा या हमने हनफी मसलक का कोई मसले में विरोध किया। नहीं और नहीं, आपके देखिए उलमा हनफी आप मसलक का आप मुखालफत देखिए, की। आप तो कहीं कहाँ से कहाँ लेके चले जा रहे हैं। हम बस आपसे मसला मालूम करना चाह रहे, तो आप बात को कहाँ मसला लेके हम चले जा रहे आपसे तो कहा, हमारी बात का आपने इकरार भी किया, हमारी बात को हैं। तस्लीम जी भी किया कि पहले काफिर कलमा पढ़ के मुसलमान बने, फिर हाँ जब जी। तो मुसलमान बन अब जाएगा सुनिए, काफिर। अब मेरी आगे बात सुनिए, ठीक है? हम हनफी हैं, आप भी हनफी हैं, हम नहीं लोग नहीं, नमाज में लगे जब हैं। आप मुसलमान ही नहीं तो हनफी कैसे मानेंगे आपको? मुसलमान हो जाइए, अगर हनफी नहीं ठीक शाफी भी है। होंगे तो भी हम आपके पीछे नमाज पढ़ेंगे, आपको हम हक पर जानेंगे, क्योंकि हमारे नज़दीक शाफी भी हक पर है। हनफी होने का ठीक है एहसान मत आप, जताइए, हमारे नज़दीक ठीक है हनफी भी चलिए, हक पर है, ठीक शाफी भी हक पर है। है, ठीक है। मुझे मुझे अभी फिलहाल देख लीजिए, आप हनफी हैं? हाँ, हम हनफी हैं। जी। इमाम अबू हनीफा का मसला है कि रफ़ा यदैन नहीं करना चाहिए नमाज में। हाँ, तो जी मैं ये बस इतना पूछना चाहता हूँ कि इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह ने बताया जो है ये मसला कि रफ़ा यदैन नमाज में नहीं करना, तो ये किसी हदीस से कहीं ना साबित करके बताया होगा ना। हाँ बताया होगा, लेकिन आपसे हम क्यों साबित करें? जब आप मुसलमान नहीं हो, आप भी मुसलमान बन जाओ, तब आपको हम साबित करेंगे। कोई भी हिंदू हमसे अगर पूछेगा कि रफ़े दैन करते हो क्यों, ठीक आप है, नमाज क्यों पढ़ते सुनिए हो, सुनिए। रोज़ा क्यों रखते हो, नमाज कितने पढ़ते हो, वो हम हिंदू को नहीं बताएंगे, क्योंकि हिंदू ठीक को है हम पहले बोलेंगे तू कलमा पढ़ के मुसलमान हो जा, तुझे नमाज भी सिखाएंगे, रोज़ा भी सिखाएंगे, इस्लाम की हर चीज़ तुझे बाद में सिखाएंगे, पहले तुझे ईमान सीखना है। ठीक है, मैं पहले आप कलमा पढ़ के सुना दूं आपको, कलमा पढ़ के आप पहले कलमा मुसलमान हो पढ़ो पहले। जाओ। ठीक है, पढ़ देता हूँ। ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, होगी बात? हाँ, तो अब ये दीन की जरूरियात, पहले आप ये बताओ, आपने जी पहले भी कलमा पढ़े थे जिंदगी में? जी पहले, इससे पहले, आज से पहले नहीं पढ़े थे? कलमा पढ़ते थे? जी हाँ पढ़े पढ़ते थे। थे, लेकिन आपको हम कलमा पढ़ने के बावजूद हम आपको काफिर क्यों कहते थे? क्योंकि आप उलमाए देवबंद को मानते हो, उलमाए देवबंद ने गुस्ताखी किया, उन गुस्ताखी से तौबा करके कलमा पढ़ना चाहिए, क्योंकि अल्लाह ताला ने जब कलमा का पढ़ने का बताया, अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया फ़ाइन ताबू व अक़ामुस्सलात व आतउज़ ज़कात फ़इख़्वानुकुम फ़िद्दीन, कि जो कलमा पढ़े, तौबा करे और नमाज कायम करे, ज़कात अदा करे, वो तुम्हारे दीनी भाई है। तो तौबा आपको करना पहले उलमा देवबंद की गुस्ताखी और कुफरी अकीदत से, क्योंकि उलमा देवबंद गुस्ताखी किए हैं, कुफर किया है उलमा देवबंद ने। और उनका गुस्ताखी यह है कि वो किताब में लिखे हैं नबी का इल्म माज़अल्लाह पागल और जानवर के इल्म की तरह है, और माज़अल्लाह उनकी किताब में लिखा हुआ है कि अल्लाह झूठ बोल सकता है, देवबंदियों की किताब में लिखा हुआ है शैतान का इल्म नबी से ज़्यादा है। तो ये सब गुस्ताखी और कुफर से आपको तौबा करना है, और ये जो नहीं लिखा है नहीं, उनको नाम सुनिए लेकर उनको काफिर कहना है, क्योंकि सुनिए आप उनको आगे, मुसलमान भी मेरी मानोगे, बात नबी नहीं के सुनिएगा। गुस्ताख को ठीक मुसलमान है, मानोगे। मेरी बात नहीं सुनिएगा। हाँ बोलिए। जो आपने बोले अल्लाह का नबी एक पागल मजनून से ज्यादा है, ये वाला इल्म गायब, हाँ ये कहाँ पे लिखा हुआ है और किस जिम्न में किस तरह से लिखा हुआ है? पढ़ के सुना दे। हाँ, हिफ्जुल ईमान में ये बात लिखा हुआ है, जी। किताब का नाम है हिफ्जुल ईमान। हिफ्जुल ईमान अशरफ अली जी। थानवी किताब का मुसन्निफ है, मैं पढ़ के सुना दे रहा हूँ। पहले आप जरा स्केल निकालने दीजिए मुझे। हाँ, स्केल पहले निकालने दीजिए मुझे, फिर आपको पढ़ के सुनाते भाई हैं। मैं एक बात सुन, मुझे एक बात सुन लीजिए। हाँ, जब आपने ये इबारत पढ़ी होगी तो आपने किसी देवबंद के आलिम से या किसी जानने वाले से पूछा होगा ना, भाई ये बात क्यों लिखी हुई है किताब में?
हमने पूछा, तहकीक भी किया, इस पे बहस भी किया, मुनाजरा भी किया, लेकिन कोई देवबंदी आज तक हमारे सवाल का जवाब नहीं दे सका। वो जो दलील दे रहा है वो दलील नाकाबिल कबूल है, क्योंकि वो दलील यहाँ फिट नहीं हो रहा है। और किताब में खुद दलील क्या दे रहे थे वो? कोई नबी का इल्म के जैसा किसी का इल्म हो नहीं सकता ना, फिर दलील कहाँ से होगा? जब नबी के इल्म के जैसा पागल और जानवर के इल्म के तरह कह रहा है तो खुद बखुद काफिर है, नबी के इल्म की तौहीन है। जैसा हमने आपके बारे में अगर कहा आपके कान गधे की कान की तरह है, तो ये आपको नहीं कहा कि आप गधे की तरह हो, लेकिन आपके कान हमने गधे की कान की तरह कह दिया, तो आपकी तौहीन है कि नहीं? तौहीन हुई कि नहीं, बोलिए जी। तो आपको मैं गधे से मिसाल दिया, आपके कोई चीज से गधे की चीज से मिसाल दिया तो तौहीन हो गई आपकी। तो नबी की चीज उन्होंने दलील क्या दिया? उन्होंने कोई दलील नहीं दिया। लिखा है कि जैसा इल्म नबी को है, हम आपको पढ़ के सुनाते हैं आपके ज़ात मुक़द्दसा पर। जैसे किताब में लिखा हुआ उसी दलील देने वाले ने भी यही कहा कि जैसा इल्म आपका है वैसा इल्म हर एक का है, यही है ना? हाँ यही है, यही दलील दिया। आपके ज़ात मुक़द्दसा पर इल्म गैब का हुक्म किया जाना अगर बकौल ज़ैद सही हो तो दरियाफ्त तलब अमर यह है कि इस गैब से बाज़ उलूम गैबिया मुराद है या कुल। अगर बाज़ उलूम गैबिया मुराद है, इसमें हुजूर की ही क्या तखसीस? ऐसा इल्म तो हर ज़ैद अमर बल्कि सभी व मजनून जमी हयावान व बहायम के लिए भी हासिल है। ये इबारत है। अब बताओ, अगर देखिए इबारत ये है ना, अगर बाज इल्म गैब, यही ना? हाँ, अगर बाज इल्म गैब आपको है तो बाज इल्म गैब तो हर एक को हो सकता है ना। इस इल्म तो हम लोग को थोड़ा बहुत भी होता है ना कि अगला भाई की आगे ये हो सकता है तो तसव्वुरात करते हैं कि ये है तो इसका नतीजा ये तो ये बात अब बाज इल्म गैब हुजूर को अगर ऐसा इल्म गैब, यहाँ बाज इल्म गैब, बाज हुजूर के इल्म तो दुनिया के अल्लाह के एतबार से बाज है, लेकिन मखलूकात के कुल इल्म अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हासिल है, मखलूकात के एतबार से बाज नहीं है। हाँ, मखलूकात के एतबार से हुजूर को तमाम मखलूकात का इल्म हासिल है, क्योंकि हुजूर तमाम मखलूकात के लिए नबी बनाए गए हैं। नबी अपने उम्मत के हाल से वाकिफ होना भी नबी के लिए ज़रूरी है। नबी हो और उम्मत से वाकिफ ना हो। हाँ, देखिए अभी मैं पढ़ के और भी इबारत पढ़ के सुना रहा हूँ। उलमा देवबंद की जो कुफरी अकायद है उसको मैं आपको बता रहा हूँ। हिफ्जुल ईमान में है ये इबारत, पेज नंबर 15 में है। बाज उलूम है। तो अब ये बताइए, यह ऐसा इल्म कहाँ गया? ऐसा इल्म क्या से तस्बी मुराद है ना? जैसा आपके बारे में हमने कहा कि ये दो कान, जैसा आपका दो कान है, इसमें आपकी क्या खुसूसियत है? ऐसा कान तो गधे को भी हासिल है, तो इससे आपका कान से गधे का कान को तस्बी दिया गया ना, तस्बी हुई ना। जब तस्बी हुई तो आपको आपके शान में गुस्ताखी हो गया। हाँ, अभी हम इबारत पढ़ के बता रहे हैं कि अगर बकौल ज़ैद सही हो, इल्म गैब का हुक्म किया जाना अगर बकौल ज़ैद सही हो तो दरियाफ्त तलब अमर ये है कि इस गैब से मुराद बाज़ गैब है या कुल। अगर बाज़ उलूम गैबिया मुराद है तो इसमें हुजूर की ही क्या तखसीस? ऐसा इल्म गैब तो ज़ैद अमर बल्कि हर सभी व मजनून बल्कि जमी हयावान व बहायम के लिए भी हासिल है। तो ये इबारत में गलती ये है, गलती होने की दूसरी दलील यह है कि इस इबारत को अभी बदल दिया गया है। देवबंदियों की नई किताब निकालेंगे हिफ्जुल ईमान, उसमें ये इबारत मिटा दिया, इस इबारत के बजाय दूसरे अल्फाज बताए गए, क्योंकि उनको अगर गलती ना होती तो बदलने की क्यों जरूरत पड़ी? आप बताइए, गलती अगर नहीं होती तो बदलने की जरूरत क्यों पड़ी? इसका जवाब दीजिए जनाब। अगर बदल दिया गया, समझो आप गलती करके मर जाए और आपकी गलती आपके मरने के बाद, सुनिए, आपकी बात से मैं मुत्तफिक हूँ, मैं सुन रहा हूँ। लेकिन मैंने नहीं पुरानी वाली किताब पढ़ी है, नहीं मैंने न्यू जो अभी एडिशन आ रही मैंने वो भी नहीं पढ़ी, तो मुझे
किस बात का इल्म है कि इसमें अभी हम किसमें दोनों सही है किसमें गलत। दोनों का स्क्रीन आपको पेश करूं तो आप देखें गलती, अगर उन्होंने गलती किया है और उनके मरने के बाद मिसाल के तौर पर आपके मरने के बाद आपकी गलती को हम सुधार सकते हैं क्या? नहीं अगर आप गुनाह करके मर गए और आपकी गुनाह हम माफ कर से हम अगर तौबा करें तो आपका गुनाह माफ हो जाएगा या आप खुद तौबा करना होगा? नहीं माफ क्यों होगा? नहीं, आप गुनाह करके आप मर गए, गुस्ताखी करके आप मर गए और आपके मरने के बाद हम अगर उस चीज को मिटा दिया तो आपका गुनाह मिट जाएगा, आपकी गुस्ताखी मिट जाएगी? नहीं ना। तो अशरफ अली थानवी काफिर मरा और मरने के बाद उसकी कुफर को ये लोग छुपाने की कोशिश करते हुए उसकी किताब से उसकी कुफरिया इबारत को मिटा रहे हैं। तो ये उनकी गलती की, उनको गलत होने की दलील है। जी आपकी बात को मैं मान रहा हूँ, ठीक है। हाँ, एक बात ये कि आप दोनों का स्क्रीनशॉट, मतलब दोनों का बुक का, दोनों पेज का, न्यू एडिशन का, पुराने एडिशन का, हाँ, आपको पूरा मैं सेंड कर दूंगा, आप इससे तौबा कर लेंगे। और दूसरी किताब पे बात करते हैं। हाँ, एक बात हो गई अगर इन्होंने गलती को करूंगा ना भाई, पहले मैं तहकीक करूंगा ना, दोनों को मैं जांचूंगा पहले। हाँ, दोनों को जांचना, फिर उसके बाद आप तौबा कर लेना इंशाअल्लाह। जी आप देखिए, आपको मगरिब बाद कॉल करता हूँ, ठीक भाई? मगरिब बाद कॉल करोगे? जी इंशाअल्लाह। ठीक है, मगरिब तक आपको दोनों किताब के नए और पुराने जो एडिशन है दोनों के इबारत आपको मिल जाएगा। मगरिब के अभी हो सकता है तो अभी उसको सेंड कर दिए। अभी मैं किसी मेरे पास होगा, मैं तलाश करूंगा। अभी मैं बहुत सारे स्कैन है ना मोबाइल में, तो तलाश करने में जरा देर लगती है। तो दोनों इबारत आपको, हाँ, नए पुराने इबारत तो हमारे पास है, लेकिन नए इबारत हमारे पास नहीं है। तो नए इबारत तलाश करके मैं निकाल के दूंगा शाम तक, और उसके बाद फिर मगरिब के बाद आपको दोबारा कॉल करूंगा। जी ठीक है, 7:30 के बाद कॉल करिएगा होगा तो। हाँ, जब भी टाइम मिलेगा रात में कॉल करूंगा। उससे पहले आपको भेज दूंगा, 1 घंटा आधा घंटा पहले भेजूंगा, ताकि आप अच्छी तरह पढ़ के तहकीक कर लें। तहकीक कर लें। तो इसी तरह और भी देवबंदियों की कुफरिया इबारत है जिसकी बुनियाद पर हम देवबंदी को काफिर मानते हैं। हाँ, अल्लाह ताला आपको हिदायत दे, आपको देवबंदियों के फितने से बचने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। 5 मिनट। आप ये बताओ, आपने दोनों किताब देख लिया? जी मैंने दोनों देखी। तो दोनों किताब में बदलाव है या नहीं? जी दोनों किताब में चेंज है, चेंजिंग में चेंज है। चेंजिंग है ना? तो उनको अशरफ अली थानवी की किताब में उनको चेंजिंग करने का अधिकार है, हक है? नहीं, उनकी किताब में उनके कोई चेंज नहीं कर सकता। जो चेंज जैसा मैं कोई बात लिख कर मर जाऊं, नहीं मैं बोल रहा हूँ ना भाई कि हाँ चेंज करने का कोई हक नहीं है उसको, उसने गलत किया। तो गलत किया तो आज उलमाए देवबंद, जब वो गलत है, अशरफ अली थानवी गलत था, तो अशरफ अली थानवी को गलत मानने के बजाय अशरफ अली थानवी को तारीफ भी करता है, रहमतुल्लाह अलैह भी बोलता है, मुजद्दिद भी बोलता है, और अशरफ अली थानवी की बातों को किताब से निकाल कर उसको सही साबित करने की जो कोशिश कर रहा है, तो ये गलत है या नहीं? मैंने अभी तक इस बात की, बस आपने ये बात कही और मैंने किसी देवबंदी के जवान से इस बात की भी इकरार करेंगे। वो इस बात में क्या रिप्लाई करता है ये भी तो सुनना जरूरी है ना। सुनना क्या जरूरी? आप खुद देख रहे हो, आप जब खुद किताब देख के बता रहे हो कि चेंजिंग किया है, आप दूसरे की रिप्लाई का आप क्यों इंतजार करते हो? आपके कब्र में वो आएगा क्या? नहीं, आपके कब्र में आप जवाब दोगे ना, आपका अकीदा आपसे पूछा जाएगा, आप हक के साथ खड़े होना चाहिए। आप खुद दिख रहा है देवबंदी गलत है, देवबंदी खुद अपने अकाबिरीन की किताब की रोशनी में देवबंदी काफिर है, देवबंदी के सारे अकाबिरीन काफिर है, और खुद अल्लाह के नबी की इल्म की इतनी बड़ी तौहीन जो दुनिया का कोई दूसरा किसी काफिर ने नहीं किया, जितनी बड़ी तौहीन ये देवबंदी काफिर ने किया है। हमारे मस्जिद हमारे उलमा की बहुत कदर है। हाँ, ठीक है, हमारे मस्जिद हमारे उलमा की बहुत कदर है। आपने बस उस पर इतराज किया है, मैं अपने उलमा से तहकीक तो करूंगा ना। तो आपके उलमा की कदर है, नबी की कदर नहीं आपके पास।
हाँ? मैंने कहा नबी की कदर नहीं है। तो फिर आप नबी कह की रहे हैं कदर जब हम नबी के मुकाबले में नबी के खिलाफ आपके उलमा लिखे हैं तो आप अभी तो मैं आपके उलमा पहले की कदर कर रहे हैं, इसका मतलब नबी के कदर नहीं है। जब मुखालिफ नहीं हो रहा है, नहीं दोनों एक दूसरे के मुखालिफ हैं, मैं मुखालिफ नहीं कर रहा हूँ। मैं तो कह रहा हूँ तो मुखालिफत तुम्हारे उलमा मैं देवबंद जांचूंगा ने किताब नहीं, में लिखा है, मैं किताब जांचना चाहता हूँ भाई। जहाँ से और क्या, तुम किताब मैंने तुमको भेज दिया, मैं दोपहर से अब तक ठीक तुम है, देखे हो, दोनों आपने किताब तुमने देख लिया, दोनों किताब तुमने आपने देख लिया। जो ठीक है, किताब में गुस्ताखी थी उस इबारत को काट दिया है, मिटा दिया है, अल्फाज चेंजिंग कर दिया। इससे साबित हो रहा है कि पहले गलत समझते थे, पहले की इबारत वो लोग भी गलत समझते हैं, जब ही तो चेंज किया है। देखिए मैं आलिम तो नहीं हूँ और न ही ज्यादा पढ़ा अब लिखा तुम ही हूँ। बताओ, जैसा इल्म नबी को है ऐसा इल्म पागल और जानवर को हासिल है, तो ऐसा अकीदा तुम मानते हो? हाँ, आप हमको ये बताइए कि आप सल्लल्लाहु आलिमुल गैब थे क्या? आलिमुल गायब कहने पर यहाँ बात नहीं है। जैसा इल्म, हमारा एतराज किस नहीं, लफ्ज पर है? हमारा हमारा एतराज, हमारा छोड़िए, आप आलिमुल गैब थे कि नहीं, ये पहले मुझे बताइए। देखो एतराज किस लफ्ज पर है? एतराज, हमारा मसला एतराज जिस लफ्ज पर, उसका पहले जवाब हो, तो उसका जवाब देने के बजाय तुम दूसरा, उस हमारा एतराज सिर्फ तशबीह देने पर है। नहीं, आलिमुल गायब है ना होना, इल्म गायब होना और लफ्ज आलिमुल गायब का इतलाक, ये दोनों अलग अलग मसला है। देखिए हाँ, अगर आपके पास, आप सल्लम के पास आलिमुल गैब, आप आलिमुल गैब थे कि नहीं थे? अगर आप आलिमुल गैब नहीं थे तो फिर वो आपके पास इल्म गैब का नॉलेज है ही नहीं, तो फिर वो इल्म गायब का तो नॉलेज हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इल्म गायब नहीं है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इल्म गायब नहीं है तुम्हारे कहने के मुताबिक। नहीं, मैं आपसे ही सवाल कर रहा हूँ कि आप, मुझको नहीं पता है इल्म कि नहीं, गायब मैं तो आपसे ही बाज सवाल, इल्म गायब, देखो मैं बाज आपसे ही इल्म सवाल गायब कर रहा हूँ अगर कि हुजूर को आलिमुल है, गैब थे कि पता है, नहीं? बाज इल्म गायब तुम्हारे नजदीक हुजूर को है, और तुम बाज इल्म गायब में हुजूर के साथ माज अल्लाह पागल और जानवर को शामिल कर रहे हो, पागल और जानवर के इल्म से तशबीह दे रहे हो, तो ये गुस्ताखी है या नहीं? अगर बाज हुजूर को है और बाज माज अल्लाह पागल और जानवर को है, तुम ये कह रहे हो, दोपहर को भी तुम ये बात कहा, लेकिन मैं ये पूछता हूँ तुमको, अगर तुम्हारे दो कान हैं और गधे की भी दो कान है, तो क्या तुमको गधे के कान के बराबर कहना तुम्हारी गुस्ताखी नहीं है कि नहीं? तुम्हारी गुस्ताखी, अगर तुमको मैंने बात सही है, तुम्हारा भी दो कान है और गधे की भी दो कान है, लेकिन अगर मैं कह दूं कि तुम्हारा दो कान गधे की दो कान की तरह, तुम्हारा भी दो कान है, गधे की भी दो कान है, इस चीज से तस्वीर दीजिएगा तो आप तो हर एक गुस्ताखी हुई कि नहीं? कहीं से इज्जत कर सकते हैं, विशाल अभी से इंसान गुस्ताखी कहीं से हुई इज्जत कि कर नहीं? सकता जैसे है। तुम्हारे दांत हैं ऐसा सुअर की भी दांत हैं, तो गुस्ताखी हुई या नहीं? बोलो, नहीं हुई गुस्ताखी? हाँ, जब गुस्ताखी हुई तो यही गुस्ताखी तो कुफर है, इसी वजह से किताब में चेंजिंग किया गया, इसी वजह से किताब में चेंजिंग किया गया। फिर तुम कहते हो कि उलमा से पूछना पड़ेगा, तुम उलमा से, कब्र में फरिश्ते पूछेंगे तो तुम उलमा से पूछ के जवाब दोगे कि आज तुमको खुद भी करना हक के साथ होना चाहिए। अब तुम बातिल उलमा से पूछोगे तो वो तो बातिल की तरफ तुमको बुलाएगा, तुम हक पे आना नहीं चाहते, फिर बातिल परस्त उलमा के साथ फिर जाना चाहते हो। हमारी आप इस्लाह कर रहे हैं ना? हाँ, आप हमारी इस्लाह करना चाह रहे हैं। अब ये बात तो साबित हो गया, तुमने कहा तो सबूत पेश कीजिए, दोनों किताब का, पहले का और नए एडिशन का भेज दीजिए। हमने भेजा और आप देख भी लिया, हमारी हक्कानियत साबित हुई, हमने जो हमारी सच्चाई साबित हो गई। अब उलमा देवबंद ने जो किताब में लिखे वो भी एतराज का आपको जवाब दिया, आपने कहा कि यह गुस्ताखी है। अगर कोई नबी के इल्म की तौहीन करे वो गुस्ताखी है, और गुस्ताखी कुफर है। तुम क्या करते हो उससे क्या? हाँ, आपको भी चाहिए कि नहीं? क्या हो रहा है? आपको भी राह हिदायत चाहिए और हमें भी राह, हम राह हिदायत पर है ना, हमारी कोई ऐसी गलती गुस्ताखी आप साबित नहीं कर पाओगे, हमारी कोई भी ऐसी गुस्ताखी ऐसी गलती हमारे साबित नहीं कर पाओगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम पूरी तरह शरीयत के पाबंद हैं और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ताज़ीम, अल्लाह की ताज़ीम हम करते हैं, तो हम मुसलमान और हक पर हम साबित हो गए। आप अगर गुस्ताखी साबित हो गए तो आप बातिल साबित हो गए। तो हमको ये मत कहो कि हमको भी हिदायत की ज़रूरत है। अल्हम्दुलिल्लाह हम हिदायत पर हैं, जो हिदायत पर नहीं है उनको हिदायत की ज़रूरत है।
ہم ہدایت پر قائم ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہدایت دیا، اللہ کا شکر ہے۔ ہاں آپ بتاؤ اور کیا کہنا چاہتے ہو؟ دیکھیے بھائی، میں نے 2-4 آدمیوں کو میں نے سینڈ کر دیا، سمجھے؟ ہاں تو انہوں نے کہا مسئلہ اہم ہے، اس لیے آپ کو جواب کا تھوڑا ویٹ کرنا پڑے گا، تو کیا آپ ویٹ کریں گے؟ مسئلہ اہم ہے تو انہوں نے پہلے تو آپ کے نزدیک تو یہ اہم اس لیے ہونا چاہیے کہ بدل کیوں دیا؟ بدلنے کی وجہ کیا ہے؟ بدلنے کا حق ہی نہیں نا۔ جب کوئی بھی آدمی کتاب میں لکھا ہے، اشرف علی تھانوی کی کتاب کے اوپر اشرف علی تھانوی کا نام ہے، اور بیچ میں جو بدل دیا ہے، بات ہی نہ سنتے ہو تم، بات جب بولو۔ آپ کو ہاں بولو، جواب دیا جائے، بتاؤ۔ جب آپ کو جواب دیا جائے گا تو ہر ایک بات کا جواب دیا جائے گا، کیا ٹینشن لے رہے آپ؟ نہیں ٹینشن نہیں لے رہے ہیں، آپ پہلے بتاؤ نا جو چینج کیا گیا اس کی وجہ کیا ہے؟ کیوں چینج کیا؟ چینج کرنے کا حق ہے؟ یہ میرا سوال ہے۔ یہ جواب تو وہی نہ دیں گے بھائی جو ہمیں اس بات کا جواب دیں گے۔ تو آپ کے دماغ میں اللہ نے اتنا دماغ نہیں دیا آپ کو اللہ نے اتنا دماغ نہیں دیا آپ فیصلہ کرے کہ یہ کتاب کسی اور لکھے اور بعد میں دوسرے آدمی اس کتاب میں چینجنگ کرے؟ یہ چینجنگ کرنے کا حق نہیں ہے نا کسی کو بھی۔ نہیں، تو آپ خود مان رہے ہو چینجنگ کرنے کا حق نہیں ہے، تو اشرف علی تھانوی کی کتاب میں غلطی تھی بول کر بعد کے علماء وہ کتاب میں چینج کر رہے ہیں۔ جب وہ غلطی مان رہے ہیں، تو اگر غلطی مان رہے ہیں تو اشرف علی تھانوی کو رحمت اللہ علیہ کیوں کہہ رہے ہیں؟ غلطی مان رہے ہیں ان کی، اور اس کے بعد چینج کر رہے ہیں نا۔ ہاں، آپ کو کسی عالم نے کہا کہ اشرف تھانوی کی رحمت اللہ کی غلطی ہے؟ یہ غلطی نہیں، اشرف علی تھانوی نے غلطی نہیں کیا تھا تو پھر چینج کیوں کیے؟ چینج کرنے کا تو حق نہیں ہے نا۔ چینج کرنے کا میری کتاب میں چینج کرنے کو کسی اور کا حق نہیں ہے۔ میری اگر کتاب ہے، میرے نام سے رجسٹر ہوا ہے، میرے نام سے چھپا ہے، اب دوسرے کو حق نہیں ہے کہ میری کتاب کو چینج کرے۔ میں جو عبارت اگر میں غلط لکھا تھا تو میں غلط ثابت ہو گیا، اب دوسرے آدمی چینج کرنے سے میں صحیح ثابت نہیں ہو جاؤں گا۔ ایسا ہی اشرف علی تھانوی اگر غلط لکھ کے مر گیا اور اس کی کتاب میں چینج کر کے صحیح بنا رہا ہے تو اشرف علی تھانوی تو غلط ثابت ہو گیا نا، وہ تو غلطی پہ مرا۔ ہمارا یہی دعویٰ ہے، 100 سال سے ہم اسی لیے لڑ رہے ہیں۔ ہم نے یہی جواب چاہ رہے کہ اگر عاشق چینج کیا تو کیوں کیا؟ چینج کرنے والا نے بتائے گا بھائی چینج کیوں کیا۔ تو آپ تو چینج کرنے والوں کے ساتھ ہو نا، آپ چینج کرنے والوں کے ساتھ ہو تو آپ کو بھی بتانا پڑے گا۔ آپ چینج کرنے والوں کے ساتھ میں ہو، اس جماعت میں ہو جس جماعت نے نبی کی شان میں گستاخی کیا، اور ہم نبی کے گستاخ کو پوچھ رہے ہیں۔ ہم کو حق ہے کیونکہ ہم نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں، ہم کو حق ہے کہ ہمارے نبی کی شان میں تم نے گستاخی کیوں کیا ہے؟ تو آپ بھی ہم سے یہی جواب چاہ رہے ہیں۔ میں آپ تو عالم تو نہیں، میں تو عالم تو نہیں ہوں، میں کچھ بتا۔ دیکھو ایمان صرف عالم کے لیے ضروری ہے ایسا نہیں نا، ایمان عقیدہ نبی کے شان کے لیے، نبی کے شان کے لیے سب قربان ہونا چاہیے، عالم بھی قربان ہو، عوام بھی قربان ہو نبی کی شان کے لیے۔ تو آپ نبی کا کلمہ پڑھتے ہو، آپ کے نبی کے شان میں دیکھیے، آپ کے ماں کو اگر کوئی گالی دے آپ چپ رہو گے؟ نہیں، چپ رہیں گے؟ تو اب نبی کو گالی دیا جا رہا ہے اور آپ بول رہے ہیں نہیں یہ عالم دیکھے گا، تو آپ نبی کو گالی دیا جا رہا ہے، نبی کی شان میں گستاخی ہوئی اور آپ کہہ رہے ہیں عالم اس کا جواب دے گا۔ میری بات سنیے، دیکھیے آپ کو اگر آپ کو کسی نے گالی دی تو آپ اسے پوچھیں گے بھائی آپ نے مجھے گالی کیوں دیا؟ ہاں، دوپہر میں آپ نے جب بات کیا تو آپ نے مانا تھا کہ اگر انہوں نے کتاب میں ہیر پھیر کیا ہے، کتاب میں اگر انہوں نے بدلاؤ کیا ہے تو وہ غلط ہے، ناحق ہے، غلط، کتاب میں بدلاؤ کرنے کا حق نہیں ہے۔ تو آپ دوپہر کی بات پر قائم رہے اور آپ علماء دیوبند کو غلط ثابت کر چکے ہو، کیونکہ اگر وہ غلطی نہیں تھی تو بدلایا کیوں؟ اسی سے ثابت ہوا کہ علماء دیوبند غلط ہے۔ آپ دوپہر میں بھی یہ بات مان چکے ہو، ریکارڈنگ ہمارے پاس موجود ہے۔ ابھی آپ کو توبہ کرنا ہے، آپ کے اندر اگر تھوڑا بھی سچائی ہے، آپ اگر سچا مسلمان اپنے کو ثابت کرنا چاہتے ہو تو علماء دیوبند سے اب توبہ کرو، علماء دیوبند کو جوتی کی نوک پہ رکھو، کیونکہ نبی کی شان میں گستاخی، بدترین گستاخی کیا ہے کہ جیسا علم نبی کو ہے ایسا علم پاگل کو ہے، معاذ اللہ، استغفر اللہ، یہ گستاخی۔ اس کے علاوہ بھی دیوبندی علماء کی
300 मैं गुस्ताखियां आपसे हैं। चाह रहा हूँ, सुनिए 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 मेरी देवबंदी बात उलमा सुनिए, की मैं चाह रहा 300 हूँ गुस्ताखियां, 300। सुनिए मेरी बात सुनिए ना हजरत। हाँ। मैं ये चाह रहा हूँ कि आप मेरी इस्लाह करें, ठीक है? तो हम इस्लाह कर रहे हैं ना, आपको ठीक है। कह रहे हैं कि उलमा देवबंद गुस्ताख है, तो उलमा देवबंद से दूर हो आप जाओ। पूरी बात ही नहीं सुनते, आप हाँ, आप तो मेरी पूरी बात ही नहीं सुनते हैं। हाँ सुनना, मेरी बात बोलिए। सुने, आप चाह रहे हैं, मैं चाह रहा हूँ कि आप मेरी इस्लाह करें, ठीक है? आप लेकिन ये क्यों कर रहे हैं, देवबंद को छोड़ दो, देवबंद को छोड़ दो। मैं समझ तो गलत रास्ते पर हो, हम छोड़ने के लिए बोल रहे हैं। अभी आजान होने वाली है, वो हम आपकी इस्लाह इसलिए कर रहे हैं कि आप गलत आदमी के साथ में हो, और अल्लाह फरमाता है सच्चों के साथ हो जाओ। देवबंदी झूठे हैं, झूठों के साथ हो, तो झूठों के साथ से दूर हटकर सच्चों के साथ हो जाओ, यही इस्लाह है आपकी। आपकी जो गलती है उसी गलती का ना इस्लाह करेंगे। अभी आजान हो रही है, बात खत्म हो गई। आप गलती का साथ छोड़ दो, सच्चों के साथ हो जाओ, और अल्हम्दुलिल्लाह हम सच्चे हैं।